हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे रियल नंबर को नंबर लाइन पर शो किया जाता है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से लास्ट तक सुनिएगा, देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ आज का टॉपिक, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। और ये जो आप सामने हेडिंग देख रहे हैं, ये उस मेथड का नाम है, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, उत्तरोत्तर आवर्धन प्रक्रम। जैसे कि आप जूम करते हैं, उसी तरीके से कुछ यहाँ पर यूज़ होने वाला है। वो आप को समझ में जब आएगा जब आप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी तो मैं फ़िलहाल इतना ही कहूँगा कि आज हम रियल नंबर को नंबर लाइन पे शो करना सीखेंगे। तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और आप NCERT क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। ठीक है, एग्जांपल, हम 3.895 को नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, लोकेट दिस ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको और करा दूंगा जिसके ऊपर बार लगा होगा और उसमें ये दिया होगा कि डेसिमल के इतने प्लेसेस तक आपको इस नंबर को नंबर लाइन पर शो करना है। तो यहाँ पर तो कोई बार है नहीं, तो सीधा सीधा क्या है, 3.895 है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा शुरुआत कैसे होगी। अब देखिए, पहले हम लेंगे 3.8 को। तो 3.8 किस किस के बीच में लाई करेगा, 3 और 4 के बीच। तो जो लोअर लिमिट होगी वो 3 होगी और जो हायर लिमिट होगी वो क्या होगी, 4 होगी। तो 3.8, आप सोचिए 3.8 किस किस के बीच लाई करेगा, कौन कौन से होल नंबर होंगे, 3 और 4 होंगे। ठीक है, तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो अब 3.8 जो है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं आएगा। अब क्या करेंगे, इक्वल डिस्टेंस पर निशान लगा लेंगे 10 क्यों, वो आप देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो गया 4। तो कहाँ आया 3.8, ये आ गया। अब हमने एक डिजिट और बढ़ाई, अब ली हमने 3.89। अब 3.89 किस किस के बीच लाई करेगा, 3.8 और 3.9 के बीच लाई करेगा। ठीक है, तो अब जहाँ पे हमने 3 और 4 लिखे थे, अब नीचे एक लाइन खींच के वहाँ पर अब लिखेंगे 3.8 इधर और 3.9 सबसे राइट साइड में। इधर लिखा हमने 3.8 और इधर लिखा हमने 3.9 और यहाँ अभी हम क्या 10 इक्वल डिस्टेंस पर 10 मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा 3.81। तो जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे उसके आगे 1 2 3 जोड़ते हुए चलिए। यहाँ पे 3 लिखा था तो 3.1, 3.2, 3.3 हो गया। अब यहाँ पे 3.8 लिखा है तो 3.8 के आगे 1 2 3 जोड़ते जाइए। तो 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88 और ये हो गया 3.89 और आगे चलेंगे तो आगे 3.9। क्लियर हुआ? तो अभी तक हम 3.89 को शो कर चुके हैं। अब क्या है 3.895। तो ये किस किस के बीच लाई करेगा, 3.89 और 3.9 के बीच। ठीक है, तो आप ऐसा करिएगा, ये भी आप लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है स्केल से। ये 3.8 की हो गई,
और ये 3 पॉइंट। अब देखो क्या शो कर रही है लाइनें, इन दोनों ये जो हमने ब्लॉक बनाए हैं इन दोनों के बीच के हिस्से को हमने जूम किया। क्या किया? जूम किया। तो ये जो आप यहाँ से यहाँ तक की लाइन देख रहे हैं ना, वो इतने हिस्से का जूमिंग पार्ट है, मतलब इतने हिस्से को हमने जूम कर दिया तो ऐसा निकल के आया। अब हम इतने हिस्से को जूम करने वाले हैं, तो जो लेफ़्ट साइड में रहेगा वो सबसे इधर आएगा और राइट साइड वाला सबसे इधर रहेगा। तो अब जो ये 3.89 तो हमारा यहाँ पे शो हो चुका है। अब चाहिए क्या? 5 और चाहिए हमें। अब ये जो हम लास्ट में लाइन खींच रहे हैं ये इसका लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि अब इसी लाइन पे आपको 3.895 मिल चुका होगा। तो इधर क्या लिख दें? 3.89 और इधर क्या लिख दें? 3.9। ठीक है, फिर से हम इक्वल डिस्टेंस पे हमने 10 मार्क्स लगाए। तो अब क्या लिख दें? 3.891, 3.892, 3.893, 3.894, 3.895, 3.896, 3.897, 3.898। अब चूँकि कम पड़ रहा है तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 3.9 यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा? 3.899। तो आप नीचे क्या लिख देंगे? देखो ये आ गया 3.895, यहाँ लिख देंगे P फॉर पॉइंट। और इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ भी हम एक लाइन खींच देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। तो सबसे फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप लेंगे 2 डिजिट, एक पॉइंट से पहले की, एक पॉइंट के बाद की। तो क्या है? 3.8। फिर 3.8 को लोकेट किया, तो हमने देखा कि 3.8 जो है वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, ये आ गया। अब 3.89, एक डिजिट और जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो गया? 3.89 हो गया। अब 3.89 अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो किस किस के बीच लाई करेगा? 3.8 और 3.9 के बीच, ये लोकेट कर दिया। तो 3.81, 3.82 इस तरीके से हमने मार्किंग की। अब हमने क्या जोड़ दिया? 3.89 तक तो हम आ चुके। अब हमें जोड़ दिया 3.895। तो 3.895 मतलब 3.89 से तो ऊपर होगा, और उसके आगे जो डिजिट आएगी उसका वो लास्ट होगा। तो जो 3.895 है वो इन दोनों के बीच यहाँ कहीं लाई करेगा। तो हमने इतने से को जूम किया, तो इस तरीके से किया, तो इस तरीके से आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, लोकेट 4.67 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। दशमलव के 4 स्थान तक हमें 4.67 बार को लोकेट करना है। तो यहाँ तक तो अभी केवल दशमलव के 2 स्थान तक है, पॉइंट के 2 प्लेसेस तक हैं। तो पहले हम इसको क्या लिखेंगे? पॉइंट के 4 प्लेसेस तक लिखेंगे। तो बार हटा देंगे यहाँ पे और क्या लिख देंगे? 4.6767। तो अब आपको इसको लोकेट करना है। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं क्या 4.6। तो 4.6 किस किस के बीच लाई करेगा? 4 और 5 के बीच। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, और यहाँ पर क्या लिख दें हम? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये हो गया 5। तो हमने 4.6 को लोकेट कर दिया। अब आते हैं 4.67। ठीक है, अब 4.67 किस किस के बीच लाई करेगा? 4.6 और 4.7 के बीच।
भाई 4.67 है, तो 4.6 से तो ये बड़ा होगा और 4.7 से ये छोटा होगा, तो ये आ गई वो लिमिट। अब हमें इतने हिस्से को जूम करना है, फिर हम लाइनों को लास्ट में एक साथ कर देंगे। ये वाली जो लाइनें थी ना, ये हम लास्ट में खींच देंगे। तो 4.6 से 4.7 तक, तो क्या लिख दें यहाँ पे अब 4.61, 4.62, 4.63, 4.64, 4.65, 4.66, 4.67, 4.68, 4.69 और 4.69 में 0.1 जोड़ा तो 4.7 हो गया। तो हमने 4.67 तक आ चुके हैं। ठीक है, अब हम जोड़ दिया 4.676, तो ये किस किस की बीच लाई करेगा? देखो 4.67 से लेके 4.68 के बीच लाई करेगा। 4.676, तो 4.676 है, तो 4.67 से ज़्यादा है, और अगली जो डिजिट होगी 4.68 उससे कम होगा हमेशा। ये भी ध्यान रखें, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि यहाँ से यहाँ पहुँच जाएं। दो सक्सेसिव डिजिट्स के बीच में ही वो पर्टिकुलर नंबर लाई करेगा। ये नहीं है कि एक गैप मार के यहाँ पे आ जाएगा, नहीं, ये मिस कभी नहीं हो सकता। अगर ये है तो इसके बाद इसी का नंबर आएगा। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, बीच में कहीं गलती हो चुकी है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, चलिए, तो अब हमें 4.67 और 4.68 को नंबर लाइन पर शुरू करना है। तो यहाँ पर क्या लिख दें 4.67 और यहाँ पर क्या लिख दें 4.68, तो क्या जुड़ेगा 4.671, 4.672। अब आप NCERT के जो क्वेश्चंस हैं 1.4 के, वो आप इजीली कर सकते हैं। 4.673, 4.674, 4.675, 4.676, 4.677, 4.678 और 4.679। चलिए जी, तो हमने कहाँ तक शो कर दिया 676 तक, ये आ गया पॉइंट। अब लास्ट की डिजिट और बची, तो इसका मतलब एक लाइन और खिंचेगी लास्ट और वही हमारा आंसर शो करेगा। तो 4.6767 बचा, तो 4.676 तो हम शो कर चुके, ये रहा 4.676। अब जो अगली डिजिट क्या होगी वो ये होगी। इन दोनों के बीच में ये पूरा नंबर आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या लिख दें 4.676 और यहाँ पर क्या लिख दें 4.677। तो क्या लिख दें 4.6761, 4.6762, 4.6763, 4.6764। आप लोग एक साथ ही लिखेंगे, मैंने तो स्पेस नहीं था तो इसलिए मैंने नीचे लिख दिया ताकि यहाँ पे बच जाए। यहाँ पर 4.6765, 4.6766, 4.6767, 4.6768 और 4.6769 और लास्ट में क्या आ गया 4.677। तो देखिए क्या चाहिए था हमें 4.6767, जी आ गया पॉइंट और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूँ, स्केल से इन सबको मिलाने वाला हूँ पॉइंट को। तो स्केल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा दिखने में। तो आप भी स्केल का ही यूज़ करें, फ्री हैंड यूज़ ना करें। तो ये हमने इससे मिलाया और ये हमने
इससे मिलाया, ठीक है। इसको हमने इससे मिलाया, इसको हमने इससे मिलाया, इसको हमने इससे मिलाया और इससे हमने इससे मिलाया। ये हो गया इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अच्छे से। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ना भूलें, ठीक है, ताकि वो भी इस लेक्चर का प्रॉफिट दे सकें। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, गुड बाय।